ऐसा कहा जाता है कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब कोई इंसान बुरी दुनिया छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो उस इंसान के साथ क्या क्या घटित होता है वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ से होती है, जो अपने काम और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। उसे ड्यूटी के दौरान पता लगता है कि सिक्का गैंग का माल यानी कोकेन ट्रक में ले जाया जा रहा है। उसी ट्रक को पकड़ने के लिए डायना अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है, मगर उस ट्रक को पकड़ने के दौरान डायना को भी गोली लग जाती है, मगर डायना इस काम को पूरा कर लेती है। डायना 900 करोड़ का कोकेन तो पकड़ती ही है, मगर साथ में सिक्का गैंग के आदमी और उनका लीडर निथारी को भी पकड़ लेती है। डायना अपने पुलिस स्टेशन के नीचे गुप्त सुरंग में 900 करोड़ का कोकेन छुपा देती है, जिसकी खबर सिर्फ उसको और उसकी टीम को होती है और पकड़े गए गैंग मेंबर साथ में निथारी को जेल में बंद कर देती है। उसके बाद सीधा आईजी जयंत मलिक के फेयरवेल पार्टी के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है। इधर जब निथारी के छोटे भाई अश्वत्थामा यानी आशु को कोकेन और अपने भाई के पकड़े जाने की खबर मिलती है, वो बुखला जाता है। अश्वत्थामा बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान है, उसे किसी के जान की कोई परवाह नहीं है। आशु सीधा करप्ट एनसीबी ऑफिसर देवराज सुब्रमण्यम को कॉल करता है और उससे माल कहाँ होने की इंफॉर्मेशन मांगता है, मगर देवराज इस इंफॉर्मेशन के बदले 50 करोड़ की मांग करता है। लेकिन तभी देवराज आशु से बताता है कि उनकी टीम में कोई गद्दार है जो टीम की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाता है। जब आशु उस गद्दार का नाम पूछता है तब देवराज कुछ समय मांगता है। इसके बाद देवराज एक और करप्ट ऑफिसर दीप सिंह को कॉल करता है, जो कि इस वक्त आईजी जयंत मलिक की फेयरवेल में मौजूद होता है। देवराज के कहने पर ही दीप सिंह सेलिब्रेशन के लिए यूज होने वाली शराब में एक केमिकल मिला देता है, जिस वजह से सब ऑफिसर्स बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। उसमें आईजी भी बेहोश हो जाता है। ये सारी डायना को पकड़ने की देवराज की प्लानिंग होती है, क्योंकि अश्वत्थामा ने डायना को जिंदा मांगा होता है। लेकिन फेयरवेल में डायना शराब नहीं पीती, जिस वजह से वह बिल्कुल होशो हवास में रहती है। सब पुलिस ऑफिसर्स को बेहोश होते देखकर वह घबराती नहीं है, बल्कि सबसे पहले डॉक्टर सुरभि को कॉल करती है। वह बताती है कि बिना चेक किए एग्जैक्ट केमिकल बता पाना इम्पॉसिबल है, मगर 5 घंटों से पहले उनका इलाज होना जरूरी है, नहीं तो उन ऑफिसर्स की जान को खतरा हो सकता है। उसी जगह डायना एक कैदी से मिलती है, जो आज ही रिहा हुआ है। डायना उसे कन्विंस करती है कि ट्रक चलाकर सब ऑफिसर्स को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, वरना आज बहुत से बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सुनकर वह मान जाता है, क्योंकि वह भी 10 साल बाद अपनी बेटी ज्योति से पहली बार मिलने वाला है। एक तरफ ज्योति जो पिछले 10 साल से अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, जब उसे यह पता लगता है कि कोई उससे मिलने आने वाला है, यह सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। इसके बावजूद भी वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, मगर दिक्कत यह होती है कि वो लोग सीधा सीधा मेन हाईवे से नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत समय लगेगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक बावर्ची, जिसका नाम करछी होता है, उसे अपने साथ डायना और वह कैदी ले जाते हैं, क्योंकि उसे उस जगह के कोना कोना पता होता है। वहाँ उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर सब ऑफिसर्स को ट्रक में डालने के बाद डायना, कैदी और करछी अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता होता कि दीप सिंह बेहोश होने का नाटक कर रहा है। वह इस ट्रक की लोकेशन गैंग मेंबर्स को देना शुरू कर देता है। इधर अश्वत्थामा फ्रस्ट्रेट होकर उस जगह पर मौजूद सभी गैंग्स को 10 करोड़ का ऑफर देता है, बदले में डायना को जिंदा मांगता है, जिस वजह से अलग अलग जगह के गैंग्स डायना का इंतजार कर रहे होते हैं उसी शॉर्टकट रास्ते पर, जिस वजह से डायना की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। डायना अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोलती है कि हर पुलिस स्टेशन की फोर्स को बुला लो और पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से बंद कर दो और लाइट्स भी बंद कर दो, और सिचुएशन को इमरजेंसी घोषित कर देती है। मगर वहाँ पर मौजूद सभी हवलदार डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर 4 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसे ही स्मॉल चार्जेस के लिए पकड़ा होता है, और साथ में न्यूली पोस्टेड हवलदार भी होता है, जिसका नाम अंगद यादव होता है। इन सब को बिना बताए छोड़कर चले जाते हैं। जब डायना दोबारा पुलिस स्टेशन में कॉल करती है, तब यादव को बोलती है कि तुम्हारी ड्यूटी अभी से शुरू हो गई है, और उसे ऑर्डर देती है कि स्टूडेंट की मदद से पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से बंद कर लो और सारी लाइट्स ऑफ कर लो। इसके बाद अश्वत्थामा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारा कोकेन और निथारी पुलिस स्टेशन में है। फिर अश्वत्थामा पूरी गैंग के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इधर डायना को वह सीक्रेट ऑफिसर अश्वत्थामा की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है। असल में वह गद्दार और सीक्रेट ऑफिसर रौनक होता है, जो अश्वत्थामा का राइट हैंड है। वह पिछले 2 साल से एज अ सीक्रेट ऑफिसर बनकर सिक्का टीम की सारी इन्फॉर्मेशन डायना को दे रहा होता है। रौनक का असली नाम अब्बास अली है। एक तरफ दीप सिंह डायना की लोकेशन गैंग मेंबर्स को दे रहा होता है, और दूसरी तरफ अब्बास अली अश्वत्थामा की सारी इन्फॉर्मेशन डायना को दे रहा होता है। इस सफर के दौरान जब कुछ लोग जो एक ही गैंग के होते हैं वो ट्रक पर हमला कर देते हैं, मगर वह कैदी उन सबको बुरी तरह से मार डालता है। यह देखकर डायना और करछी के होश उड़
उड़ जाते हैं। जब वह लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तब उनकी मुलाकात एक साथ 2 गैंग से होती है, जिनकी एक एक करके वह कैदी हड्डियां तोड़ देता है। उसकी यह ताकत देखकर सभी गैंग मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं। उस कैदी का ऑरा किसी भक्त से कम नहीं होता। वह अपने माथे पर भोलेनाथ की भभूत लगाता है और बुरे लोगों का सर्वनाश करता है। फिर से डायना और कैदी अपना रास्ता बदलते हैं और मुक्तेश्वर मंदिर के पास रुक जाते हैं, क्योंकि बेहोश हुए ऑफिसर्स के लिए डायना ने पहले ही मुक्तेश्वर मंदिर पर एम्बुलेंस बुला ली थी डॉक्टर सुरभि को कहकर। फिर दीप सिंह कॉल करके देवराज को लोकेशन बता देता है और देवराज और गैंग मेंबर्स को वहां जाने के लिए बोलता है। इधर लालगंज पुलिस स्टेशन पर अश्वत्थामा की गैंग लगातार दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सफल नहीं हो पाते। तभी अश्वत्थामा एक पेड़ की मदद से पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाता है और वहाँ पर खुली हुई खिड़की पाकर पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। वहाँ जाकर अंगद यादव से जेल की चाबी मांगता है, मगर हवलदार यादव चाबी देने से मना कर देता है। तब 4 स्टूडेंट और यादव जी मिलकर अश्वत्थामा को रस्सी से बांध देते हैं, मगर उस दौरान उन्हें भी काफी चोट लग जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक हथौड़ा होता है। अश्वत्थामा को बंदी बनाने के बाद सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट खिड़की के करीब बैठ जाता है। बाहर मौजूद गैंग मेंबर रस्सी की मदद से उस स्टूडेंट को मार डालते हैं। यह देखकर हवलदार यादव गुस्सा हो जाता है और उसी हथौड़े से अश्वत्थामा को मार डालता है, जिसे देखकर कैद में मौजूद उसका भाई निथारी और उसकी गैंग गुस्सा होती है। तभी बाहर मौजूद गैंग मेंबर को एक दरवाजा ढीला लगता है। वह लोग उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इधर डायना एम्बुलेंस का इंतजार कर रही होती है। तभी एक करची उस कैदी से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। तब वह बताता है कि उसका असली नाम भोला है और वह शिव का भक्त है, मगर वह अभी 10 साल पहले ऐसी ही एक गैंग चलाता था और लोगों से हफ्ता मांगता था, मगर उसे क्या पता था कि उसे भी किसी से मोहब्बत हो जाएगी। एक दिन उसकी मुलाकात डॉक्टर स्वरा से होती है, जिसको देखते ही भोला उसके प्यार में पड़ जाता है, मगर स्वरा उससे यह गलत काम छोड़ने की मांग करती है, जिसे भोला मना नहीं कर पाता और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। मगर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। यह खबर सबसे बड़े खूंखार लीडर चोमू को पता लग जाती है और वह स्वरा को मार डालता है, मगर स्वरा मरने से पहले एक छोटी सी बच्ची को जन्म देकर मर जाती है। मगर यह खबर भोला को जेल में पता लगती है, जिसका उसे बहुत दुख होता है। यह सुनकर डायना भोला से वादा करती है कि उसे उसकी बेटी से मिलाकर रहेगी। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और सभी ऑफिसर्स को ले जाती है। उसी वक्त दीप सिंह सबके सामने सही होने का नाटक करता है। जब एम्बुलेंस चली जाती है वहाँ पर और गैंग मेंबर पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पीछे अब्बास अली भी आ जाता है, जिसे वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उन्हें अब्बास अली की सच्चाई पता लग चुकी होती है। फिर दीप सिंह एक चाकू से भोला के पीछे से वार करता है और गैंग मेंबर आगे से, जिस वजह से भोला गिर जाता है मगर मरता नहीं है। फिर भोला भभूत निकालता है और अपने माथे पर लगाता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद महादेव का त्रिशूल लेकर सबको मार डालता है, जिसमें दीप सिंह भी मारा जाता है। फिर डायना, करछी और भोला पुलिस स्टेशन के पास वाली जमीन की सुरंग से घुसकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने साथियों को सही सलामत उसी सुरंग से जाने के लिए बोलते हैं। तब डायना सभी कोकेन को आग लगा देती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत ज्यादा तादाद में गुंडे पहुंच जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। भोला को देखकर निथारी भी डर जाता है। फिर भोला सुरंग में मौजूद गैल्टिन गन को उठाता है और सभी गुंडों को लगातार मारना शुरू कर देता है, जिसमें सभी गुंडे मारे जाते हैं। यह सब होते होते सुबह हो जाती है और वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल से भी सभी ऑफिसर्स की सलामती की खबर आती है। वादे के अनुसार डायना भोला को उसकी बेटी ज्योति से मिला देती है और सब कुछ सही हो जाता है। जब यह खबर देवराज को पता लगती है, वह भी डर के मारे अपने आप को गोली मार लेता है और दूर कहीं इन सब का लीडर चोमू फिर से वापस लौट आता है, क्योंकि उसे भोला के वापस आने की खबर मिल जाती है और यहीं पर भोला पार्ट 1 खत्म हो जाती है। इस मूवी की जितनी भी कंफ्यूजन है भोला पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगी, जैसे डॉक्टर स्वरा की मौत कैसे हुई और भोला जेल कैसे पहुंचा। आप ही की तरह हम भी यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आगे क्या होगा। अगर आप भी भोला पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।